हिंदू की आवाज़ आए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। बताएं हिंदू की आवाज़ क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ सर, मैंने आपका एक वीडियो देखा था। उसके अंदर एक हम्म। मिश्रा जी थे, वो छत्तीसगढ़ से थे। और वो बता बोलिए रहे थे बोलिए, कि आप वो, अपनी बात रख लीजिए। हाँ हाँ, वो बता रहे थे कि वो छत्तीसगढ़ में रहे थे और एससी एसटी वगैरह सबके साथ ही रहे थे। और फिर आपने उनको सारा बताया था कि राम को मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। लेकिन मेरे को जो कष्ट हुआ था, बस वो इसीलिए हुआ था कि वो एक अच्छा नेक बंदा था, वो आपसे बड़ा ही अच्छी तरह बात कर रहा था। लेकिन आपने उसको बताया कि राम ऐसा था, राम वैसा था। तो मैं ये जो चाह रहा हूँ, आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, आप लोगों ने अच्छे बंदे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इस काम से बहुत, मतलब जो आप लोगों ने मंच दिया है ना, ये सारा डिबेट करने का, लोगों को अच्छी बात बताने का, सत्य बताने का, इससे मैं मतलब इसको बहुत अच्छा लाइक करता हूँ। बस जो गड़बड़ है ना, ये लगता है ना, अपन में इतनी मानवता तो सर होनी चाहिए कि अगर अपन किस, मान लो आप नहीं मानते राम को, लेकिन कोई दूसरा तो मानता ही है ना, तो उसके लिए थोड़ी सी मर्यादित भाषा उपयोग हमें करनी चाहिए। बस इतना ही कहना था सर। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो उसमें चर्चाएं आ गई थी कि उनके राम के जो उत्तरकांड में लिखा है, राम के जो पूर्वज थे, जो इक्ष्वाकु वंश के पुत्र थे, उन्होंने अपनी गुरु की बेटी का बलात्कार कर दिया था। तो वो बातें जब उन्होंने राम को अच्छा माना तो बताई गई थी कि, तो वो चीज़ें उनको नहीं बतानी चाहिए थी जो धर्म ग्रंथों में लिखा है। नहीं आप ये कहना चाहते हैं? नहीं हम्म। बताइए, लेकिन थोड़ा मर्यादित ढंग से, क्योंकि आपके लिए हो अच्छा। सकता है राम कुछ नहीं है, लेकिन किसी और के लिए राम कुछ है, तो उसके लिए नहीं हमें थोड़ी ठीक मर्यादा है, का वो प्रयोग। वो हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। हम कब कह रहे हैं कि किसी के लिए कुछ नहीं, हम तो कह रहे हैं कि किसी के लिए कुछ है। लेकिन सवाल ये हम्म। है कि इसमें अगर हमें बताना हो कि वो खुद किताब ये दावा कर रहा है कि राम के जो पूर्वज थे, जो इक्ष्वाकु कुल हम्म। के थे, उनका जो पुत्र था वो गुरु के यहाँ पर दंड नाम था, पढ़ने जाता है, और उसकी जो हम्म। गुरु की जो बेटी होती है मना कर रही है, फिर भी उसका बलात्कार कर देता है। तो ये बता देना हम्म। कि भाई जिसको हम भगवान मान रहे हैं, उनके पूर्वज हम्म। ये इस तरह की घटनाएँ कर रहे हैं, या फिर ये बता देना कि उसी में इस बात का ज़िक्र आता है कि राम जाता है, एक पत्थर पर पैर रखता है, तो वो औरत जग जाती है जिसका नाम अहिल्या होता है, और उसके साथ कहानी ये हुई रहती है कि कोई देवता जो है इंद्र आकर उसका बलात्कार कर देता है। उसके वो देवता है, देवताओं का राजा है, उसका बलात्कार कर देता है, उसका पति जो है उस औरत को पत्थर बना देता है। फिर राम जो है अपनी गर्भवती बीवी को जो है जंगल में छोड़ देता है। तो ये जो कहानियाँ हैं रामायण की, ये तो लोगों के सामने लानी पड़ेगी ना, तो लोगों की तो आस्था है। अब कोई आस्थावान व्यक्ति है, वो अगर रामायण पे पूरी आस्था रखता है, अब क्या पता वो इससे सीख ले, कहे कि इसमें तो बड़ी अच्छी बात है, वो भी अपनी गर्भवती बीवी को जंगल में छोड़ दे, बाहर निकाल दे, बोले हमारे भगवान राम जब ऐसा किए हैं, तो मैं कौन होता हूँ ऐसा नहीं करने वाला, वो भी ऐसा कर दे, तो समाज में तो गलत शिक्षा जाएगी ना। तो रामायण में अगर कुछ अच्छी शिक्षा है तो गलत शिक्षाएँ भी तो लोगों के सामने रखनी पड़ेंगी ना, कि उसमें क्या गलत शिक्षा है, नहीं तो लोग तो उसको फ़ॉलो कर लेंगे कि हमारे राम ने किया था, हमारे भगवान ने किया था। राम भी यही चीज़ फ़ॉलो कर लेते कि हमारे पूर्वज ने गुरु की बेटी का बलात्कार किया, वो भी अपने गुरु के बेटी का बलात्कार कर देते। या फिर कोई बलात्कार कर दे, कहे कि भई राम के पूर्वज ने ऐसा किया था, ये तो हमारे कहानियों में है। तो ये चीज़ें तो लोगों को बतानी पड़ेगी ना, सच को सच और गलत को गलत कहना, ये कैसे, मतलब खराब कैसे, आपको कैसे लग रहा है कि ये अमर्यादित चीज़ है? सर मैं भी एक बात नहीं, जोड़ दूं। एक, हाँ, जी हाँ इसमें सर, बोलिए। थोड़ा-सा रुकिएगा, बोलिए। हिंदू की आवाज़, इसमें अमित जी कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि राम के ऊपर जो भी कहा गया उससे आपको बुरा लगा। सर आपको कभी जो सीता है उसके लिए बुरा लगता है क्या, जो मैं, कुछ सीता हाँ के बिल्कुल, साथ हुआ? बिल्कुल। मैं आप नहीं, मेरे को उसमें बुरा नहीं लगता, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ सर। नहीं, आप एक भी मिनट अपनी अच्छा, बात सर। रख बुरा ली। नहीं लगता सर एक है? मिनट, एक नहीं, मिनट। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, सर, मैं ठीक। यही कहना चाहता हूँ कि सीता के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं बुरा लग सकता जो इनके दिमाग में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। पहले तो आपने उनको वहां से जब आप लेके आए तो सबसे पहली बात आपने उनको ये कही कि अपने जो आपका जो चरित्र है, इसकी इसका आपको टेस्ट देना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी। किसी औरत के लिए ये बोलना ही सिर्फ मैं इसको बहुत ही खराब काम मानता हूँ। दूसरा, उन्होंने जब चल लिया, आपने उनको आग से भी चलवा दिया। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आप ही की कहानियां बोल रही ना सर, ये बातें सब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये हम लोग तो अपनी जब तरफ से नहीं आप, बोल रहे हैं, ये हाँ, जब किताबें ही आपको ये बोल रही सिद्ध हैं। हो गया है
कि भाई इनका जी बिल्कुल चरित्र जी। जो है ये ठीक ठाक है, इनके साथ में कुछ भी चीज गलत नहीं हुई। तो फिर जी बिल्कुल। जब आप वापस आए हो तब अपनी गर्भवती स्त्री को घर से निकाल देना, सिर्फ जी किसी जी और की बात सुन के। तो जी ये जो चीज हुई है सर, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद इस पूरी कहानी में हमको सिर्फ सीता के लिए बुरा लगना चाहिए, हमको राम के लिए बुरा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि राम का कुछ बिगड़ा नहीं दरअसल। तो मैं जी ये मानता बिल्कुल। हूँ कि हमको सीता के लिए खराब लगना चाहिए। अगर आपको सीता के लिए खराब नहीं लग रहा है तो फिर सर ये वही बात है कि जो हमारे समाज में स्त्रियों की स्थिति है ना, ये इसको दर्शाती है ये बात आपकी। देखिए सर, ये क्या है, अपने मतलब की बात निकालने वाली बात होती है। थोड़ा सा समझना मेरी बात का, बुरा मत मानना। जैसे कि सूर्य अपना प्रकाश दे रहा है, लेकिन कोई उससे लाइट बना रहा है, कोई विटामिन डी ले रहा है और कोई कुछ कर रहा है, एनर्जी ले रहा है, कोई ताप सेक रहा है, कोई सर्दी भगा रहा है। मतलब ये अपना नजरिया है कि अपन उससे क्या ले रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो आप सीता वाली बात कर रहे हैं, राम एक ऐसा क्षत्रिय था और इतना महाबली था। जब वो रावण उसको उठा के ले गया ना, तो अगर वो चाहता ना तो उसको पता नहीं कितने राजपूत अपनी बेटी देने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन वो बंदा अयोध्या से, या अयोध्या के आस पंचकोटी जो भी जंगल था, वो वहां से वो पैदल चलता है, एक बहुत बड़ी विशाल सेना बनाता है, वो पुल बनाता है, और वहां पे जाके एक कितने महाबली रावण राक्षस जो भी था उससे युद्ध करता है, जो देवताओं को भी परास्त कर चुका था। कहानी की बात ही कर रहे हैं अपन, मैं इसको सच झूठ है या नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन वो इतना कष्ट पाता है एक स्त्री के लिए। वो वहां पे क्यों गया, वो वहां पे लंका में जाके कितने युद्ध सर करता है। वाल्मीकि रामायण पढ़ी है क्या आपने वैसे? कि वो जो हिंदू रामायण की सीरियल आवाज आता है वो देखा है हिंद आपने? जी 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 हिंद जी। एक मेरा भी प्रश्न है। आपने कहा कि कितने राजपूत राजा उसको अपनी लड़की देने को तैयार हो जाते हैं। मेरा एक हम्म। प्रश्न है कि क्या वाल्मीकि रामायण में राजपूत शब्द आया है क्या? क्षत्रिय तो होंगे ना सर वहां पे। नहीं, क्षत्रिय की, क्षत्रिय मैं शब्द तो क्षत्रिय की, ठीक है, क्षत्रिय की, लेकिन राजपूत शब्द आया है क्या? राजपूत आज की लैंग्वेज में अपन बोलते हैं सर, वो क्षत्रिय थे उस टाइम में। नहीं, कोई क्षत जरूरी थोड़े है कि राजपूत सारे क्षत्रिय ही हो, ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं। हम्म। नहीं, इससे मेरी बात चेंज नहीं होती ना सर, अपन यहाँ बात ये शायद सीता वाली चेंज खुद बात होती कर है रहे ना, हैं ना। राजपूत है चेंज सर। होती है, सर ये राजपूत चेंज है होती है, शायद। चेंज होती है। नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ आप सर, मैं राजपूत ब्राह्मण हैं? हूँ। अच्छा, नहीं, अच्छा, ब्राह्मण है। ब्राह्मण हूँ ब्राह्मण सर। हैं। तो चलिए चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको बुरा नहीं, नहीं मैं लग इनसे रहा ये है? पूछ रहा था सर, इन्होंने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा है कि वो जो हम्म रामानंद सागर का सीरियल है रामायण, उसको देख के ही बात कर रही हैं? नहीं सर, हम्म। मैंने ये अपने तुलसीदास जी वाली रामायण कई बार हम सुनते हैं मंदिरों के अंदर। नहीं, जो ओरिजिनल रामायण है नहीं, ना वाल्मीकि की रामायण, तो तुलसीदास तो अनऑथेंटिक किताब है। तुलसी को उसमें आप तो उतना राम तो वैल्यू सीता नहीं दे को ये सकते बोल हैं। रहे हैं कि ये स्त्री तेरे लिए ये युद्ध मैंने नहीं किया है, मैंने अपनी कुल की जो परंपरा है उसकी रक्षा के लिए ये युद्ध किया है। अच्छा चलो मान लेते हैं सर, हम्म। कोई बात नहीं। दूसरी बात ये है कि आपने, मेरे एक मिनट जी सर, एक एक पॉइंट और। दूसरी बात आपने कहा कि भाई सूर्य प्रकाश देता है, अब उससे कोई लाइट बना ले या कोई कुछ बना ले। तो इस कहानी से सर अपनी गर्भवती स्त्री को घर से निकालने पे मैं क्या मतलब समाज में क्या बनाऊं, मैं किस चीज को सीखूं मैं मैं इससे? मैं बताऊं सर, मैं बता दूं आपको। मैं देखिए, बता दूं, आप हिंद आप बता नहीं, मैं दीजिएगा, बता हिंदू दूं। की आवाज हाँ बता दीजिएगा। जी उससे पहले जी एक जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी कि जी। जब हम किसी पे आस्था रखते हैं ना, किसी को आइडियल बनाते हैं, तो हमें ना उसकी हम्म। हर चीज हमें उसको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। हाँ हाँ, मैं हर जैसे चीज कि मैं तो राम का जो चरित्र है ना, हम उस पर आस्था क्यों रखते हैं? हम उसको कहते हैं, आस्था रखने का जो मेन कारण जो बताया गया है, वो कहा गया है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। यही तो चीज जी बताया जी गया ना। जी जी अच्छा, जी मर्यादा जी। पुरुषोत्तम उसको क्यों बताया गया है? मर्यादा हम्म। पुरुषोत्तम बताने का कारण है, उसने तो कोई शिलालेख भी नहीं लिखवाया कि भाई हम जो है गरीब लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, या जितने गरीब हैं उनका जीवन स्तर सुधार देंगे, उनको एजुकेशन देंगे, या शूद्र जो है उसको एजुकेशन देंगे। इवन एक ब्राह्मण आता है, कहता है कि भाई हमारा बच्चा मर गया, तो उसकी जांच करने के लिए वो कोई शूद्र लगता है, तपस्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, सर वेद मैं मंत्र सर मैं कर एक रहा एक है, मैं तो एक वो एक जाकर उसका सर गला काट देता है। रुक जाइए, हिंदू की जी आवाज आप बोलिएगा, मैं जी अपनी जी बात रख लूं जी फिर आप बोलिएगा। तो जो शूद्र वर्ग है, अंत्यज वर्ग है, वो तो उसको रिस्पेक्ट देगा नहीं, क्योंकि उनके तो अच्छे लोग हैं, उनको तो काट दिया उसने। अब बात आती है कि उसने दूसरों के लिए किया, वो अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। अपनी बीवी जो गर्भवती हैं उनको बाहर भेजा बिना बताए जो है उसका भाई ले जाकर छोड़ आता है, और छोड़कर बोलता है कि जाकर वहाँ रह लो जंगल में, कैसे गर्भवती बीवी कैसे रह रही है, को अच्छा बुरा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन सवाल ये है कि उसको मर्यादा पुरुषोत्तम हम माने किस आधार पर?
जो अपनी बीवी को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर रहा, जो अपनी बीवी को ये ऑफ़र दे रहा है, जब रावण को मार देता है तब ये ऑफ़र देता है कि तुम चाहो तो लक्ष्मण के साथ चले जाओ, मेरे बाकी के जो भाई हैं शत्रुघ्न और भरत उनके साथ चले जाओ। यहाँ तक जो दुश्मन था रावण, उसका जो भाई है विभीषण उसको तक वो ऑफ़र दे देता है कि तुम विभीषण के साथ चले जाओ। यहाँ तक कि जो बंदर हैं उन तक से बोलता है अपनी बीवी को कि तुम उनके साथ भी चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा। हम किस आधार पर उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहें? तो सवाल बहुत हैं। इतने सवाल खड़े हैं ना स्त्रियों के प्रति जो राम की सोच है, वो जो है शूर्पणखा का भी नाक कान काट लेता है। वो भी सवाल है। स्त्रियों के मामले में राम का चरित्र कतई से भी अच्छा नहीं है। कहीं से भी अच्छा नहीं है, वो हम नहीं मान सकते ना उसको आइडियल। हमें बुरा लग रहा है कि स्त्रियों के प्रति उनकी सोच जो दिखाई गई है उस रामायण किताब में जिसने भी दिखाई है, लेकिन जो सोच दिखाई गई है उसके आधार पर हम उसको अच्छा नहीं मान सकते। अच्छा, अब अगर आप किसी को कहते हैं कि इसमें से हम कुछ अच्छाई ले लें, जैसे सन में से हम विटामिन डी ले रहे हैं, कोई कुछ ले रहा है, तो आप राम में से अब स्त्रियों का पूरा छोड़ दीजिए, तो आप लेंगे क्या उससे? क्या उससे अच्छाई लेंगे आप? बता दीजिए हमें, क्या अच्छाई लेना चाहते हैं? हाँ सर, अभी पहले तो जो ये आपके साथ कौन बैठे हैं, क्या नाम है इनका, अमित जी। अमित जी ने अमित मुझे कहा तिवारी। था कि वो गर्भवती स्त्री के वाला मैटर बताया उन्होंने। देखो सर, गर्भवती स्त्री का जो मैटर था उसके अंदर ये था, जैसे आप लोग कई बार हम लोग भी चर्चा करते हैं कि हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू कोई धर्म नहीं है। और जो सनातन धर्म कहा जाता है वो सनातन भी कोई धर्म नहीं है। हिंदू का मतलब केवल इतना है कि जो हिमालय से लेके हिंद महासागर के बीच की सभ्यता है वो सभ्यता हिंदू सभ्यता कहलाई। हिंदू का इससे ज्यादा कोई मतलब मैं नहीं समझता अपने मायने में। और सनातन धर्म अपन उसको मानते हैं जिसमें सारे धर्मों का समावेश है। जैसे कोई दया को बड़ा धर्म मान रहा है, कोई अहिंसा को बड़ा धर्म मानता है, कोई अपना अपने काम को अपना धर्म मानता है। तो ये सब ये सारे धर्म है मतलब। तो इनको धर्म कहा गया और ये सब सब एक साथ मिल जाते थे, उसको सनातन धर्म कहा गया। ठीक है। अब आती है बात गर्भवती वाली स्त्री की। तो यहाँ पर राम एक राजा है और वो राजा अपना क्षत्रिय धर्म यहाँ पे निभाता है। और जब उसको पता चलता है कि मेरी प्रजा, क्योंकि वहां पे राजा और रानी देवतुल्य माने जाते हैं प्रजा के लिए। जब प्रजा में इस तरह की बात चलती है तो वहां पे राजा ने ये दिमाग लगाया कि जब मेरी प्रजा को अगर कोई, ये जब मेरी प्रजा ही ऐसी बात कर रही है, अगर दूसरी प्रजा वाला कोई ये बोलेगा कि तुम्हारे तो राजा ही ऐसा है जिसकी रानी वहां पे रह के आई, तो मैं उस प्रजा के लिए क्या करूंगा। तो वहां पे उन्होंने क्षत्रिय धर्म निभाते हुए अपने प्राणों से प्यारी पत्नी को भी त्याग करा वहां पे उन्होंने। और उसको एक सुरक्षित स्थान, जो आश्रम उस टाइम में सबसे सुरक्षित माने जाते थे, जहाँ पे कोई हमले भी नहीं होते थे, उसको सुरक्षित स्थान पे भेजा। और इसमें कोई ज्यादा विशेष नहीं मानता, उन्होंने अपना त्याग किया। ठीक है ना। और अपने भाई के साथ उसको भेजा। और उसके बाद में उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं करी। अगर वो, जो आप लोग ये मानसिकता रखते हैं ना कि वो एक औरत के प्रति ऐसी भावना रखता है, उनकी भावना ऐसी नहीं थी। ठीक है सर। जी जी। ये बात जो आपने कही है इस पर थोड़ा-सा बात चर्चा हो जाए। आपने हाँ हाँ कहा कि हाँ। उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेजा, सुरक्षित स्थान पर जी नहीं भेजा था। वो बेचारी जी जो जी है ना उसको बताया तक भी नहीं गया था कि उसको कहीं भेजा जा रहा है। वो तो खुश हो रही थी कि हमें तो दर्शन करने जा रही हूँ, और अचानक से जब वो उतरती है वो बोलता है कि भई भैया ने ऐसी बात कही है, तो वो पछाड़ खा के गिर जाती है। ये आपके वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड में लिखा हुआ है, मैंने हिस्ट्री में दिखाई है। वो जी पछाड़ सर, खा के उसको बेहोश हो जाती है। उसको जब नहीं सर, लगता है उसको कि अरे मेरे पति ऐसे कैसे मुझे बाहर निकाल सकता है, उसको सुरक्षित स्थान पर नहीं भेजा गया था। आज की डेट में हम्म कोई भी व्यक्ति जो है जिसको आप अच्छा मान रहे हैं, अपनी हम्म हम्म पत्नी हम्म को अपने भाई से कहे कि ले जाओ मेरे पत्नी को बिना बताए दूर जंगल हम्म में ले जाकर छोड़ आ, और वहाँ हम्म पे उसके मायके भी नहीं छुड़वा रहे हैं। बच्चा हम्म पहला बच्चा तो होने में लोग मायके छुड़वा देते हैं। ज़्यादातर भारतीय हम्म, आज भी ये काम करते हैं। बहुत पहले से ये बिल्कुल परंपरा आ बिल्कुल रही है। तो बिल्कुल बिल्कुल। वो उनके मायके भी छुड़वा सकते थे, खुद नहीं रख हम्म सकते थे। अच्छा, दूसरी बात कि उन्होंने अगर वो वास्तव में आप उनको मर्यादा पुरुषोत्तम मान रहे हैं, तो हम्म, राजा या जो भगवान होता है, उसका काम होता है ना समाज की सोच को बदलना, ना कि लोगों जी की सोच के अनुसार अपनी सोच बदल देना। राम जी में ये जो चरित्र जो है, वो बिल्कुल दिखा रहा है कि वो डरा-सहमा व्यक्ति है, जो उसके मन में ये डर बैठा हुआ है कि लोग क्या सोचते हैं। अरे! आज की जी डेट में हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि तुम कभी मत सोचना कि पड़ोसी क्या सोच रहा है, तुम्हारे बारे में, जी तुमको हमेशा आगे बढ़ना है। बाबा जी साहब को जब वो हिंदू कोड बिल ला रहे थे, जब महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो सब तो उनको गाली दे रहे थे।
लेकिन बाबा जी। साहब तो नहीं डरे, उन्होंने लोगों की सोच बदल दी। आज 74 साल बाद दिख रहा है कि महिलाओं में जो चेंज आया है भारत में, वो इस संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत आया है। तो वो राम से तो बहुत जी। आगे निकल गए। आपको अगर किसी मर्यादा पुरुषोत्तम में आस्था रखनी है, फिर तो बाबा साहब सबसे सूटेबल व्यक्ति हैं, जिन्होंने लोगों की ही सोच बदल दी। जबकि राम जो है दूसरे क्या सोच रहे हैं उसके आधार पर अपनी बीवी को ही घर से भगा दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जी हमें इस सर। बात का दुख लग रहा है। भीमराव तो जी की हिंदू राजा की नहीं थे ना आवाज, सर, देखिए सर। हिंदू की आवाज, जी जी जी। आप अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए कितने भी पॉइंट रख सकते हैं, लेकिन जी जी। सच्चाई ये है कि जो राजा जो अच्छा सम्राट अशोक क्या थे? सम्राट राजा थे, अशोक क्या राजा। थे? वो भी तो राजा थे ना? सम्राट। उन्होंने हाँ बिल्कुल। सम्राट थे ना? उनकी सरहदें जी जी। कहाँ से कहाँ तक थी? सर इतना मुझे पता नहीं है। नहीं पता है ना? राम के बारे में जो काल्पनिक कहानियों में जो बताई गई है राज्य, उससे जो है हम्म, सैकड़ों गुनी बड़ी सम्राट अशोक जी की बिल्कुल, जी गवर्नेंस बिल्कुल। थी। लेकिन उन्होंने लोगों की सोच बदल दिया, शिलालेख लिखवाए। उन्होंने इतने हम्म, शिलालेख लिखवाए, राज आज्ञा दी, उन्होंने लोगों की सोच बदल दिया। जो लोग दिन-रात मांस पशु-पंछी खाते थे, आज लोग वेजिटेरियन का रोना रोते हैं ना भारत में, वो सर इनसे वेजिटेरियन एक के लिए और उन्होंने सवाल लोगों की पूछना सोच है मेरे बदल को। दी। हुँ, जी जी तो जी। वो राजा थे जिन्होंने लोगों की सोच बदली। आप कह रहे जी हैं कि सर। जो लोगों के अनुसार ही लोग गलत सोच रहे हैं, उसके अनुसार ही खुद को बदल ले, अपनी बीवी को कष्ट दे दे, उसको हम लोग आराध्य माने। अब अमित जी कुछ कहना चाहते हैं, आप कहें अमित जी। हाँ, जी मैं इनसे ये बताइए पूछना बताइए। चाहता हूँ कि सर जो मर्द जो है वो बाल विवाह करता है किसी ऐसी लड़की से कि जो माइनर है, अंडर एज है, जी। तो आप ऐसे बाल विवाह के बारे में आपको क्या लगता है कि क्योंकि जो हमारा संविधान है इसके हिसाब से तो इलीगल है, पनिशेबल हम्म। क्राइम है ये नहीं, तो बाल विवाह तो सर इसमें दो चीजें हैं। नहीं नहीं, आप एक तो सीधा ये बाल। बताइए ना सर, एक और दो मत बताइए ना सर प्लीज। शायद बाल विवाह को भी आप ठीक चीज नहीं मानते होंगे ना, गलत ही मानते होंगे। नहीं बच्चों की सर, शादी इसमें नहीं होनी मैं चाहिए ना। देखो सर, आप लोग क्या है अरे सर किसी एक सीधा जगह पे बताइए ना। हिंदू की आवाज 1 जी मिनट। जी देखिए, जी जी अमित जी अमित जी ने आपसे एक प्रश्न रखा है, मेरे ख्याल से आप प्रश्न का जवाब दे देंगे तो शायद फर्दर कन्वर्सेशन हो। जी उन्होंने जी जी। पूछा कि क्या बाल विवाह को आप अच्छा मानते हैं? क्या आज भी लोग बाल विवाह कर रहे हैं, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा उदाहरण है जो 12 साल 13 साल की उम्र में बच्चियों का विवाह हो रहा है? उनका ये प्रश्न है, इसका जवाब बस दीजिए। जी। नहीं सर, 12-13 साल में हो रहा है तो बिल्कुल गलत है सर, मैं यही कहना चाह रहा था हाँ, मैं आपको वही कि अगर आपसे ये बस कम। पूछना चाह रहा था सर कि बिल्कुल बाल विवाह 100%। करना गलत काम है और ये अगर धर्म सर के खिलाफ उनका काम है ना सर। धर्म के खिलाफ नहीं सर, अगर किसी का नहीं नहीं, अरे शारीरिक मतलब विकास नहीं सर हुआ है, सुनिए ना, अरे सुनिए, हाँ बहुत वही ज्यादा तो। हर जगह से गलत है ये, कोई धर्म हर से जगह नहीं, से हर जगह गलत से है। गलत। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी, साईं हाँ ओके, जर्नी जी। सर ओके, मेरी ये ओके, स्क्रीन को शेयर ओके। कर दीजिए। पराशर पराशर स्मृति का वो नहीं साईं जर्नी सर एक अच्छा, बार बस ये मेरी ठीक स्क्रीन है, शेयर कर दीजिए आप। ये ठीक है, मैंने दे ठीक दिया है। आपको। ये आ गया सर अपने पास सामने में ही। ये वाल्मीकि रामायण का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। ये तब की पूरी अच्छा। ये जो बातचीत हो रही है ये उस समय की हो रही है जब रावण का वध हो चुका है। सीता को ये हम्म। कहा जा रहा है कि तुमको अग्नि परीक्षा देनी है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये जो हिंदू की आवाज सर प्लीज आप बीच में मत बोलिएगा, क्योंकि जब मैं बीच में आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोल रहा था। मेरे को पता है कि अभी जो मैं आगे जी बोलने जी जा रहा जी। हूँ उससे आपके ना जो आपकी जो भावनाएं हैं वो हर्ट होने वाली, तो प्लीज थोड़ा सा टॉलरेंस रख के कोई बात नहीं, सुनिएगा ना। कोई बात नहीं, देखिए कोई यहाँ बात पे नहीं, कोई सीता बात नहीं जो है सर। ये सीधा सीधा एक बात बोल रही है कि ये 16th नंबर का अगर मैं पॉइंट को देखूं, और ये वाल्मीकि रामायण जी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसको कोई भी जाके वाल्मीकि रामायण में पढ़ सकता है। तो सीता ये कह अच्छा। रही है, पहले तो बहुत सारे ताने मार रही है सीता, वो क्या क्या ताने हैं उसको भी हम देख लेंगे। सीता ये कह रही है कि मोर ओवर यू डू वे द फैक्ट दैट एज अ बॉय यू फर्मली क्लेस्ड माई हैंड वाइल आई वॉज बट अ चाइल्ड। इसमें सीता ये सीधा सीधा बता रही है कि जब तुम लड़के थे और जब मेरी तुमसे शादी हुई तब मैं एक बच्ची थी। माई डिवोशन, माई वर्चुअस कॉन्डक्ट, यू हैव टर्न योर बैक ऑन ऑल ऑफ दैट। आज तक का मेरा जो समर्पण था, आज तक का जो मेरा चरित्र था, हे राम आज तूने उन सारी चीजों को से मुंह फेर लिया है। फिर यहाँ पे सीता एक और भी बात कह रही है कि जब राम ने कहा कि भाई आप अपने जो चरित्र है इसको ठीक आप साबित कीजिए, तो सीता ये लगातार कही जा रही है कि माई हार्ट विच आई डू कंट्रोल वॉज ऑलवेज डिवोटेड टू यू, कि मेरा दिल तो जो है वो जिसपे मेरा हक है कि मैं किसे प्रेम करूं ना करूं वो हमेशा आपके प्रति समर्पित रहा, लेकिन मेरा शरीर आपके प्रति समर्पित कैसे रहता, मैं तो किसी और की कैद में थी। आगे सीता ये भी कह रही है, नो सूनर हैड आई हर्ड योर वर्ड्स टू दैट इफेक्ट हीरोइक प्रिंस दैट देन
abandoned by you, I would have abandoned my own life right before the eyes of that monkey lord। कि तुमने जिस हनुमान को भेजा ये बोल के कि आपको चलिए बुला रहे हैं, अभी आपकी एक आपका जो टेस्ट एक होने वाला है, तो जब मेरे कानों पे ये बात चली, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जैसे ही मैंने सुना कि तुम इस तरह की घटिया बात कर सकते हो, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे तो उस हनुमान के सामने ही अपने जीवन त्याग कर देना चाहिए। तब तो फिर उसके नीचे में बोल रही है सीता कि तब तो फिर तुमको अपने जीवन को मेरे लिए दांव पे लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। आगे बोल रही है सीता, बट नाउ टाइगर अमंग मैन यू हैव गिवन वे टू एंगर लाइक सम लेसर मैन टेकिंग इनटू अकाउंट ओनली दैट आई एम अ वुमन। हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तुमने अपने क्रोध के आगे ये बात भी भूल गए कि भाई मैं कौन हूं, मैं पत्नी हूं तुम्हारी, आज तक मैंने तुमसे इतना प्रेम किया और मेरे साथ ये व्यवहार सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं एक औरत हूं। ये कह रही है सीता। देखिए ये जो बातचीत चल रही है, आप लोग का सर क्या है कि जो रामानंद सागर की जो रामायण है उसको देख के जब आप आते हैं तो उसको आप देखकर लोगों हम को बड़े ऐसा हुए हैं लगता सर। हाँ मैं जी प्लीज बोलने दीजिए जी सर। तो जी जी आपको ऐसा लगता है कि भाई इस पूरी कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि अगर आप सिर्फ वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, ठीक है, तो मैं आपसे जी माफी चाहूंगा सर, ये बात मैंने नहीं लिखी है, ये बात जी वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई है। हाँ, और तो मैं इसमें यहाँ मेरी पे एकदम एक मिनट सर डिटेल में ये नहीं बोलना चाहता कि सीता के बारे में बहुत ही भद्दी टिप्पणियां भी की गई हैं दरअसल। नहीं, मुझे बता आपके पास दीजिए ना नेट सर, मैं होगा, बिल्कुल आप उससे नहीं 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 सर। जी जी देखिए आपके एक पास इसमें कोई नेट मिनट बात होगा, नहीं। एक आप मिनट गूगल एक कर मिनट लीजिएगा। हिंदू रुक सर जाइएगा। एक राकेश लास्ट बोल दीजिए बात सर, मैं मेरा नाम राकेश है। बोलना आपको चाहता हूँ। अगर हिंदू की आवाज अच्छा बोलने में दिक्कत आ रहा है, आप राकेश बोल सकते हैं सर। हाँ जी हाँ हाँ ठीक सर, है मैं एक लास्ट बात बोल के ठीक है चुप हो राकेश जाता हूँ, जी। फिर आप बात कर लीजिएगा। जी जी इस जी पूरी जी कहानी में सर मैं ऐसा मानता हूं कि अगर किसी के लिए भावनाएं हमारी आहत होनी चाहिए तो वो सिर्फ सीता के लिए होनी चाहिए। सीता के साथ जी जो भी हुआ वो गलत हुआ, राम ने जो किया वो काम एक उसको हम भगवान कहें, ऐसा उनका कुछ भी कार्य हमको दिखाई नहीं देता। मर्यादा पुरुषोत्तम बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। हाँ ठीक है सर, वो तो खैर अपना अपना ओके नजरिया है, उसमें कोई ओके। प्रॉब्लम। तो देखिए राकेश जी, यहाँ पे जो इन्होंने अभी कोट्स दिखाए हैं और जो बातें दिखाई हैं उससे एक चीज तो पूरी तरह से क्लियर है कि राम का जो जी स्वभाव है वो पुरुषवादी है, बिल्कुल पुरुषवादी है। वो किसी औरत का आदर्श नहीं हो सकता। 21वीं सदी जी जी में किसी औरत का आदर्श राम नहीं हो सकता। कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि उसका जो हस्बैंड है जब वो गर्भवती हो, जब उसको खाने-पीने की ज़रूरत होती है, गर्भवती महिला की क्या ज़रूरत होती है, जब आप एक बाप बनने वाले होंगे तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा पता होगा। या अगर जी आप किसी भी महिला से बात करेंगे, वो अच्छी तरह से बताएँगे कि उनकी क्या ज़रूरत होती है। उस समय डॉक्टर मेडिकल्स के पास जाना होता है, प्रॉपर चेकअप करानी होती है। वैसी हालत में किसी महिला को बाहर फेंक देना, बिना जी बताए, वो कितनी उसको खाने-पीने की कौन देखता होगा? क्या एक जंगल में वाल्मीकि जो है वो एक मर्द जो है, बूढ़ा मर्द जो है वो ये सब काम करेगा एक महिला के लिए? आप समझ सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति रही होगी, वो भी उस महिला की जो एक राजसी परिवार की है, जिसने कभी अपने हाथ से खाना तक नहीं बनाया होगा। मतलब काल्पनिक कहानियों के अंदर मैं घुस के ये बात बता रहा हूँ। जी 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 तो वो उसको इतना कष्ट देने के लिए जंगल में भेज दिया गया। आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कत हुई। तो आज की 21वीं सदी है ना, इसमें कोई भी जो महिला है वो राम को आदर्श नहीं मान सकती। दूसरी बात, अगर कोई जी आज 21वीं सदी में पुरुष भी राम को अगर आदर्श मान रहा है ना, तो वो फिर उस मानसिकता को आदर्श मान रहा है जो राम की मानसिकता दिखाई गई है उसमें। तो ये हमें समझना होगा कि अगर आप उसको आदर्श मान रहे हैं, तो आप उस मानसिकता को आदर्श मान रहे हैं, जिस मानसिकता को 21वीं सदी में कोई नहीं स्वीकार कर रहा है। चलिए, आप अपनी बात रखिए। सर, मानसिकता के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पे राम जी ने अपना धर्म निभाया था और वो उनको एक आश्रम पे भेजा था। आश्रम एक सिक्योर जगह होती है, ठीक है ना? ये जो आप जो भावनात्मक नहीं बातें कर रहे हैं ना सर। वहाँ कितनी औरतें थी आश्रम में, जो उस महिला का सीता का आदर सर करतीं? इसका तो ना तो मेरे पास रिकॉर्ड है, ना ऐसा कहीं कहीं कुछ लिखा हुआ है सर। सारी व्यवस्था नहीं होती है है ना? आश्रम के अंदर, है ना, खाने तो पीने की आपने सारी किस व्यवस्था होती आधार है। पर जी, अच्छा ये एक बताइए आश्रम कि का जो राम कल्चर होता है ना सर, उसके बारे में कह रहा हूँ मैं। अच्छा, आश्रम में सभी अच्छा, प्रकार की अच्छा। व्यवस्था होती है। हाँ अच्छा, जी। वाल्मीकि की पत्नी का नाम क्या था?
नहीं सर, मैं ये नाम से क्या करना है मुझे? नहीं, नहीं पता है ना? एक हम्म, आश्रम में जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति रह रहा है, उस हम्म। बूढ़े व्यक्ति के आश्रम में भी लक्ष्मण नहीं जाता है, आश्रम के बाहर छोड़ा जाता है और लक्ष्मण ये हाँ। कहता है सीता से कि जी वहाँ पे आश्रम है इस जंगल में, वहाँ पे तुम चली जाओ। जहाँ जी पे जी, उस बिल्कुल नहीं। बूढ़े की अपनी पत्नी तक नहीं है। आज की जी जी डेट में मैं जानना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसा व्यक्ति अपनी बीवी के सर, साथ कर सकता है जो एक आप अनजान लोगों का बूढ़े के पास। तो आपने सिक्योर शब्द बार-बार इस्तेमाल किया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस किताब में कहीं भी ये बात नहीं लिखी है कि आश्रम में सीता को बताया गया कि आपको सिक्योर स्थान पर ले जाया जा रहा है, नहीं बताया गया है। ये आप खुद से ऐड ऑन कर रहे हैं कि सिक्योर जगह पे। क्योंकि आपको बुरा लग रहा है कि यहाँ पे राम गलत साबित हो रहा है। लक्ष्मण जो है उस आश्रम तक भी नहीं गया है कि आश्रम में जाकर छोड़ कर आ रहा है। बाहर जंगल में छोड़ता है, कहता है कि वहाँ पे एक आश्रम है, तुम वहीं पे चले जाओ। जिसको बताया गया है जिस ऋषि को, उस ऋषि के पास इसके 2 बच्चे होते हैं। उस समय कोई दासी की चर्चा नहीं है कि कोई दासी थी, वहाँ पे दाई थी। कैसे उसके बच्चे हुए, कौन उसकी देख-रेख करता था, खाना बनाता था। इवन उस ऋषि की पत्नी तक की चर्चा नहीं है कि उसकी बीवी भी थी, कि वो बीवी उसकी देख-रेख करती होगी, इसकी भी चर्चा नहीं है। और जंगल में, और आप क्या बता रहे हैं कि सिक्योर जगह। ये कितना बड़ा आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, मतलब उस कहानी अपने वाल्मीकि रामायण को ही गलत ठहरा दे रहे हैं। आप जेन्युइन बात कीजिए ना, जो बातें लिखी हैं उसमें जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो लिखा है उसको आप बोलिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। चलिए अपनी आप बातें रखें, और मैं अब लास्ट पॉइंट है तो समराइज़ कर लीजिए, जो भी आपने कहा है उसको समराइज़ कर लीजिए। क्या आप फाइनल क्या सर, कहना चाहते थे? पहली बात तो ये है कि आप उसको आश्रम को अनसिक्योर जगह नहीं बता सकते, क्योंकि आप भी है ना मनगढ़ंत ही बता रहे हैं, और आप भी ये सारी बातें मनगढ़ंत बता रहे हैं कि उसकी पत्नी थी नहीं थी, वो बूढ़ा था आदमी, कहाँ लिखा अकेला है? रहता था। लिखा है उसमें? अक- उसमें कहीं लिखा है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में हाँ, तो मैं वही तो कि कह रहा हूँ उसकी सर, पत्नी कहीं नहीं थी? लिखा कि वो अकेला अकेला बूढ़ा रहता था, ये कहीं नहीं लिखा है, यही हाँ, तो मैं कह मतलब रहा हूँ। ये कहीं लिखा है कि उसकी पत्नी थी? अरे सर, वो अकेला रहता था बूढ़ा, ऐसा नहीं लिखा है अच्छा, ना उसमें। ये या मैं यही पूछ रहा हूँ, एक जगह भी उसकी पत्नी की चर्चा आई है, लव कुश की चर्चा आई है, सीता के 2 बच्चों की चर्चा आई है, वाल्मीकि की चर्चा आई है वहाँ पे, लेकिन क्या एक जगह भी वाल्मीकि के पत्नी की चर्चा आई है? किसी अन्य सर, दास-दासी की चर्चा आई है? जितने भी गुरुकुल मैं और पूछ आश्रम रहा हूँ, होते थे। 300 तरह की मेरी रामायण बात है। सुनिए सर, देखो 300 मेरी बात नहीं, सुनो। मैं जी सुनूँगा जी आपकी जी। बात को। मैं आपकी हाँ हाँ बात को हाँ। सुन रहा हूँ। 300 तरह की हम्म रामायण है। किसी भी रामायण में क्या वाल्मीकि हम्म। के पत्नी की चर्चा आई है? अगर उसकी पत्नी या बेटी की चर्चा आई है, या ये चर्चा आई है कि वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रहता है, इसकी चर्चा आई है? अगर नहीं आई है, तो आप मुझे मनगढ़ंत क्यों बता रहे हैं? मैं ये आपसे अरे सर, पूछ रहा ये हूँ। भी। आप मुझ पे क्यों हाँ, ब्लेम मैं कर रहे हैं? आपकी किताब जो नहीं। लिखी हुई है। नहीं, आपने सवाल खड़ा किया है ना कैसे अकेला रहता था, मैं अभी दिखाता हूँ। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जब आपने क्वेश्चन खड़ा कर दिया अकेला क्या रहता था, मेरा आपसे कुछ सवाल है, उसका सवालों का जवाब दीजिए। अकेला किसको कहते हैं? हाँ, कैसे डिबेट होगी नहीं, आप नहीं, बताइए ना सर। नहीं, डिबेट आप झूठ बोल रहे हैं ना। मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या उस किताब में कहीं पे भी वाल्मीकि के अलावा उसकी पत्नी का, उसके बाल-बच्चों का कहीं चर्चा है? मैं पूछ रहा हूँ, कहीं सर, चर्चा है जब सीता ए- गई है तो? मैं यहाँ पे एक आश्रम की व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना तो सर। क्या व्यवस्था थी? वो कोई बताइए क्या गुफा के व्यवस्था थी अंदर उस बैठ के आश्रम में? तपस्या। आश्रम में क्या व्यवस्था थी? सर, बताइए तो क्या आश्रम कोई व्यवस्था सा। थी? सर, आप कोई भी आश्रम का इतिहास उठा के देख लीजिए, कहानी उठा के नहीं, देख नहीं, लीजिए उस कोई नहीं, आश्रम में। हमें सिर्फ़ उसी आश्रम कहानी को सुनना है। आप। अब नहीं, मैं वाल्मीकि के बोलूंगा नहीं ना आश्रम की गलत, बात मैं हो क्यों रही है, बोलूंगा, आप मैं दूसरे गलत आश्रम नहीं की बात बोलूंगा कर ना रहे हैं। सर। हाँ नहीं, ठीक है, आप मैं वाल्मीकि वाल्मीकि के आश्रम की आश्रम का बात कर बोलिए। लेता हूँ। हाँ, वो आश्रम हाँ, क्या, उसी का बोलिए। वाल्मीकि के आश्रम की बात कर बोलिए, लेता हूँ। बोलिए, आश्रम बोलिए। की व्यवस्था, आश्रम को सबसे सेफ सिक्योर जगह मानी जाती है। ठीक है ना। एक तो आश्रम जो व्यवस्था होती है, वहाँ पे कई तरह के शिष्य गण होते हैं जो सर आपकी मतलब गुरु शादी की हो से। गई है क्या? आपकी शादी हो हाँ गई हाँ, है? बिल्कुल सर, 2 तो बच्चे हैं, हाँ आप, जी बिल्कुल। अच्छा, तो कल के दिन अगर कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ तो क्या आपकी हम्म। जो पत्नी है उनको आप बिना बताए अपने किसी भाई को बोलेंगे कि इसको तू कार में बिठा के छोड़ के आ जा वहां पे? मैं राजा राम नहीं हूँ सर। मैं आप राजा नहीं इसलिए हूँ ना। नहीं करेंगे क्योंकि तो आपके फिर अंदर आराध्य राम से क्यों मान ज्यादा रहे हैं? इंसानियत है, इसलिए नहीं करेंगे। आप हाँ, ये छोटी सी हाँ, बात अब नहीं असली समझ मुद्दे पा की रहे हो। बात आई है। रुक पत्नी को जाइए, हिंदू की बताना तो आवाज़ चाहिए था बोलने कि मैं दीजिए। तेरे को इस कारण से भेज रहा हूँ। देखिए, असल बात सामने आ गई ना, ये खुद ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन राम के नाम पर ये है कि राम को जस्टिफाई कर रहे हैं कि उसने किया तो सही किया। खुद नहीं कर सकते। इनके अंदर इंसानियत है, ये बात मान रहे हैं। राम के अंदर इंसानियत नहीं है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। दरअसल हिंदू की आवाज़ ना, दरअसल यही प्रॉब्लम है।
आप लोगों की यही प्रॉब्लम है। आपको समझ में आती है प्रॉब्लम कि क्या प्रॉब्लम है, हम अपनी बीवी को इतना कष्ट नहीं देंगे। लेकिन आप जो है क्षत्रिय, उसको क्षत्रिय बता रहे हैं ना, ब्राह्मण तो बता नहीं रहे क्षत्रिय है। क्षत्रियों को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ, तुम अपनी पत्नियों को जो है इस तरह से कष्ट दो, ठीक है। उसको हम जस्टिफाई करेंगे कि तुमने ठीक किया था। आप यहाँ पे यही कर रहे हैं। ये जस्टिफाई कीजिए पहले कि आप अपनी वाइफ के साथ जब नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको आराध्य फिर क्यों मान रहे हैं? उस वैसे व्यक्ति को क्यों आराध्य मान रहे हैं जो अपनी पत्नी के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहा है? आप बार-बार एक बात कर रहे हैं, सिक्योर प्लेस, सिक्योर प्लेस। एक जगह उस जगह पे नहीं लिखा हुआ है कि वो वाल्मीकि आश्रम में जाकर लक्ष्मण छोड़ के आया था। एक जगह नहीं लिखा हुआ है। राम से जो चर्चा है, राम ने लक्ष्मण से कहा कि ले जाकर छोड़ आओ। राम भी एक जगह नहीं कहता है कि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ के आओ। मैं वाल्मीकि रामायण खोल के बैठा हुआ हूँ। एक जगह अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप मुझे बता दीजिए रेफरेंस। पूरा यहाँ खोल के बैठा हुआ हूँ। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड में दिया हुआ है, उत्तरकांड में, ये चर्चा हुई है। कहीं एक जगह नहीं लिखा हुआ है। और बार-बार आप एक बात झूठ बोल रहे हैं कि वहाँ पे सिक्योर प्लेस होता है, सिक्योर प्लेस होता है। चलिए, अपनी बात रखिए, मैं सुनूँगा, गलत तथ्य मत दीजिए। आप मुझे ये लिखा हुआ बताइए कि आश्रम अनसिक्योर जगह है। ये सारी चीजें आप आपके मन से बता रहे हो। दूसरी बात, हुँ, ये अमित जी जो मुझे बता रहे हैं कि हुँ। वो नहीं, सीता इसको जस्टिफ़ाई कीजिए ना, बच्ची, इसको जस्टिफ़ाई कीजिए, भागिए मत। किसको? आश्रम नहीं, कैसे मैं कहीं नहीं सिक्योर भाग रहा हूँ। होता है? हाँ, आश्रम कैसे सिक्योर होता है, इसको जस्टिफ़ाई कीजिए, कैसे ये सिक्योर होता है? बताइए थोड़ा-सा। नहीं सर, मैं कितने भाग नहीं सैनिक रहा थे हूँ। वहाँ पे आश्रम में वाल्मीकि के सेवा करने के लिए? वाल्मीकि का खाना कौन बनाता था? या फिर सीता थी तो उसकी देख-रेख कौन करता था? कैसे सिक्योर था, इसको थोड़ा-सा बताइए हमें। सबको पता सर चलना चाहिए आप, ना कैसे सिक्योर है। हाँ आप हाँ इस हाँ, पॉइंट पर बिल्कुल जोर बिल्कुल। दिए हैं, बताइए कैसे? जी बिल्कुल। एक आश्रम में केवल एक संत नहीं सर, वहाँ पे कई सारे शिष्य होते हैं। आश्रम कितना सिक्योर है, एक सवाल मैं भी इनसे पूछना चाहता हूँ। अहिल्या का आपने नाम सुना है क्या सर? अहिल्या का? ये बार-बार हाँ जो सिक्योर सिक्योर की बात कर रहे हैं ना, जब सर, मैं वो इनसे सिक्योर रेफ़रेंस वाले माँग पे ही रहा आ हूँ। रहा हूँ एक्चुअली में, मैं हाँ, सिक्योर हाँ, वाले पे जब ही ये आ रहा हूँ। जब ये अहिल्या का नाम सुने हाँ, हैं क्या ये? हाँ, उससे भी खुल जाएगा। एक चीज़ हाँ। और, ये जो बार-बार ये सिक्योर सिक्योर की बात कर रहे हैं, जब रेफ़रेंस माँग रहा हूँ तो कह रहे हैं कल दिखाऊँगा। ये खुद नहीं पढ़े हुए हैं। अगर ये पढ़े होते ना तो इस तरह की बात नहीं करते। चलिए, अब जो अमित जी पूछे हैं उसका जवाब दीजिए भई, उसका कैसे रेप हो गया था इतना सिक्योर था तो? नहीं, चलिए हाँ, बताइए, तो पहले रेप कैसे हुआ पहले था मैं आपकी अहिल्या बात का? कह दूंगा ना सर। पहले आप मेरे को बोल रहे हो तो पहले हाँ, तो आपकी बात कर बताइए। दूंगा। हाँ, तो बताइए, हाँ, बताइए ना, कोई अभी किसी जो की भी बात बताइए, रेफ़रेंस बताइए कहाँ हाँ लिखा हाँ है? हाँ हाँ, देखो सर। हाँ, तो मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ लिखा हुआ है कि वो अनसिक्योर है? अनसिक्योर इस टर्म में मानता हूँ कि हम्म। कहीं भी वहाँ पे नहीं लिखा हो। एक तो जंगल की बात है, दूसरी ठीक बात है। कि जंगल में भालू, बंदर और रिछ और बहुत सारे जीव-जंतु होते हैं। ठीक और है। जो व्यक्ति राजमहल में रहा हुआ हो, जो लड़की राजमहल में रही हो, गर्भवती अवस्था में हो, उसको हम्म। ज़रूरत होती है कि कोई उसको खाना बना के दे, उसको जो है अच्छा डाइट मिले खाने को, देखने वाले, देखभाल करने वाले हों और एक चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हो, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको कहा जाता है कि सिक्योरिटी। जंगल में अगर उसको छोड़ने का जब आता है ज़िक्र, तो लक्ष्मण आश्रम में छोड़ नहीं रहा है। पूरा ये उत्तरकांड खोल के बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ-साफ कि वो रथ से उतारता है और फिर कहता है कि आज एक काम करते आप हैं सर, आज एक काम करते हैं, हाँ, वो एक नहीं काम काम नहीं कीजिए, करना ये है, जो मन्ने सुन नहीं, लीजिए, उसमें आप मैं आपको भागिए वही मत, सुन मैं भागिए मत, भागिए मत, भागने नहीं दूँगा मैं, हिंदू की आवाज़ भागने नहीं दूँगा मैं आपको। आज आपसे चर्चा हो रही है ना, पूरा इस बात पर चर्चा हो ही जाए। अब जब वो कहता है, तो वो तो कहीं नहीं कहता है कि तुम्हारे साथ मैं इतनी दासियाँ लेके आया हूँ। जब राम की शादी होती है, तो वहाँ पे तो चर्चा है कि बहुत सारी दासियाँ आई थी, बहुत सारे जो हैं बकरे-वकरे सब आए थे, बहुत सारे जीव-जंतु आए थे, कितनी दासियाँ दी गई थी राम को। लेकिन यहाँ पे राम के जो अपनी पत्नी को जो छोड़ देता है वहाँ पे जंगल में जब छोड़ रहा है, तो वहाँ पे तो वाल्मीकि की चर्चा ही नहीं है कि उसकी कहीं पूरे उत्तरकांड में कहीं एक जगह चर्चा नहीं है। आप कैसे सिक्योर बता रहे हैं, आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि अनसिक्योर है, क्योंकि वहाँ पे एक भी जगह चर्चा नहीं है, इस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि वो अनसिक्योर है और जंगल हमेशा अनसिक्योर रहता था। आप सीता को देख लीजिए, जब रावण आया किडनैप करने के लिए, तो लक्ष्मण जो है उस अपनी कुटिया के बगल में जैसे ही जाता है, तो रावण उसको उठा के लेके चला जाता है। बिल्कुल अनसिक्योर था, सिक्योर ही नहीं था। जब उसके पति और देवर जैसे हटते हैं, तो रावण उठा के लेके चला जाता है। इवन जो ये अहिल्या थी, उसका रेप हो जाता है आश्रम में जैसे ही उसका पति जाता है नहाने के लिए तो। ये सारी बातें लिखी हैं इसमें। आप बोल रहे हैं सिक्योर था, सिक्योर था। कैसे सिक्योर था? बताइए ना हमें कैसे सिक्योर था? कौन सी दुर्घटना हो गई सीता के साथ उस आश्रम में, मुझे बताइए। अच्छा, तो वो सीता के सिक्योर साथ हो कौन गया। सी दुर्घटना? नहीं, सिक्योर था अच्छा, जब भी तो मतलब आप क्या दुर्घटना नहीं हुई है। कौन सी दुर्घटना अच्छा, हो गई? ये सिक्योरिटी की आपकी पहचान है।
देखिए हिंदू की आवाज़, मुझे लग रहा है ना कि आपके पास कोई वैलिड पॉइंट बचा नहीं है, मुझे यही लग रहा है। आपसे आपने एक बार-बार बात कही है कि सिक्योर था, जब मैं ये पूछ रहा हूँ कि कैसे सिक्योर था, आप जवाब नहीं दे रहे हो। कह रहे हो कि उसके साथ क्या हो गया? उसके साथ क्या होना चाहिए था? मैं ये पूछ रहा हूँ। खाना कौन खिलाता था सीता को? सीता को खाना कौन खिलाता था? खाना कौन बनाता था? ये तो अब इतनी चीजें तो मेरे को पता नहीं है कि वो क्या पहनती नहीं थी, पता उसके है ना? नॉल हिंदू की आवाज़ तो आपकी जो सोच है ना महिलाओं के प्रति, वो राम को आराध्य मान के वैसे ही नीची है, और भी आप नीचपन का यहाँ उदाहरण दे रहे हो। मैं जो जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ कि राम जो है अपनी बीवी को वहाँ छोड़ आया। जब पूछा गया कि आप अपनी बीवी को छोड़ दोगे, तो आप तो भाग गए, नहीं मैं नहीं करूँगा। आप खुद नहीं करोगे, आप जस्टिफ़ाई उसको कर रहे हो, तो यहीं पे आपका दोहरा व्यवहार है। दूसरी बात कि जब जस्टिफ़ाई भी कर रहे हो, उसमें भी जब पूछा जा रहा है कि भैया उस महिला को वहाँ पे कौन-कौन सी सुविधा दिलवाया था राम ने? कितनी दासियाँ भेज दिया था जो खाना बनाती थी उसकी, या क्या महल चीज़ थी? बना उस के पर दे आपका देना था मुँह ना नहीं सर, निकल रहा है। आश्रम हाँ। क्यों भेजना? वो भी एक मर्द के साथ, एक मर्द के साथ। ये या तो ये कहता कि वाल्मीकि की पत्नी रहती है, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे रह लेना, तो समझ में आता। या किसी दूसरे राजा के यहाँ रखवा देता कि उनके यहाँ रानियाँ-वानियाँ रहती हैं, ये रहती हैं, तो वो रह जाए, तो समझ में आता। राम जो है उसको बड़ा बुरा लग रहा है कि भाई लोग बात कर रहे हैं कि सीता जो है दूसरे के यहाँ रह के आई है। यहाँ राम खुद ही उसको दूसरे के यहाँ रहने के लिए भेज देता है, गर्भवती अवस्था में। ये कौन-सी सिक्योरिटी थी भाई साहब? आज के समय में ये अपने को खुद को ब्राह्मण बता रहे हैं राकेश महोदय, कि हम ब्राह्मण हैं। इतनी घटिया सोच! ऐसे जस्टिफ़ाई करेंगे ये राम को? इतनी घटिया सोच लेकर? एक बंदा अपनी बीवी को जंगल में फेंक देता है और जस्टिफ़ाई कर रहे हैं कि बहुत सिक्योर जगह था आश्रम। कितना लेवल नीचे गिर गया है इन लोगों का जस्टिफ़िकेशन का। मुँह से आवाज़ इनके नहीं निकल रही है। चलिए मैं फिर से वही सवाल रखता हूँ कि बताएँ क्या कैसे सिक्योर था? क्या-क्या सुविधाएँ मिली थी सीता को? उसको खाना-पीना कौन करता था उसका, और उसकी मेडिकल सुविधाएँ उसकी कौन दे रखा था? इसके बारे में थोड़ा पूरी जानकारी दीजिए लोगों को, दर्शकों को भी पता चले कितना सिक्योर था आश्रम। हाँ, साईं चन्नी भाई, थोड़ा-सा कम हुँ। से कम जिस बुद्ध का नाम लेते हो, उस बुद्ध के नाम पे थोड़ी शर्म कर लो नहीं, कि भाई। फिर जो है ना आप टॉपिक से भागिए मत। जिसकी जो बात चल रही है ना, उसी पे रहिए। जो बात यहाँ पे चल ही नहीं रही है, उसमें समय ना गँवाएँ। अगर वैसा कीजिएगा तो फिर तो मैं फिर नहीं आगे बढ़ा पाऊँगा आपको। हाँ, हाँ, मैंने हाँ। आपसे पूछा है कि आपने अपनी बीवी को आश्रम में छोड़ सकते हो, तो आप क्यों भाग रहे हो? उसके साथ भी कोई दुर्घटना नहीं होगी ना, एक बार चेक कर लेते। सर चेक वे करना पड़ेगा आश्रम ना कि होगा। उसके साथ हाँ, दुर्घटना हो रही है कि बिल्कुल। नहीं हो रही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो आपने क्या छोड़ते हैं आपके यहाँ? ये परंपरा है आपके यहाँ? मेरे ये साथ परंपरा कोई निभाई घटना जाती है? होगी तो छोड़ूँगा ना। नहीं, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, कोई कोई अच्छा, बात अच्छा। होनी चाहिए ना, उसके पीछे कोई लॉजिक भी तो अच्छा, होना कोई चाहिए ना, घटना होगी तो बिना आप कोई छोड़ लॉजिक। देंगे? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं? अगर इस तरह की कोई घटना हो गई, बाय द वे नहीं होनी किस चाहिए, तरह लेकिन की? अगर किस हो गई तो किस आप तरह छोड़ की? दोगे? जैसे किस कि तरह आपने की कहा घटना? कि छोड़ दूँगा अगर ऐसी घटना होगी तो। तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपने अपनी बीवी को कहीं छोड़ा किसी दूसरे के आश्रम में? आश्रम में नहीं, घर पे छोड़ा, उसके घर पे हुँ, छोड़ा। जब उसके बच्चा होने वाला अच्छा, था तो उसको उसके घर पे छोड़ा, हाँ। अच्छा, अच्छा किसके हुँ, घर पे छोड़ा? किसके घर पे? उसके खुद के घर पे। किसके? खुद के घर पे, राम ने किसके घर पे छोड़ा था? अरे सर, आप बार-बार राम की तुलना राम मेरे ने से क्यों कर किसके रहे हो घर, यार? हाँ, नहीं, नहीं आप उसी के आप लिए राम आए की थे तुलना ना। मेरे से। भाग आप रहे हो, हिंदू की आवाज़ आप अपनी बात से भाग रहे हो। आराध्य आपका है, हमारा नहीं है वो आराध्य। आपका आराध्य है, आप कह रहे हो कि हमें उससे कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी है तो सीख लेनी चाहिए। वही सीख तो पूछ रहा हूँ। जो उसने सीख दी है कि गर्भवती बीवी को ले जाकर जंगल में छोड़ दो, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये जो अच्छी सीख है आप उसको जस्टिफ़ाई भी कर रहे थे कि हाँ, वो एक तरह से अच्छा है, तो अच्छा है उसको मैं पूछ लिया। आप ऐसा करते हो, आप भाग रहे हो अब। आपकी जो सोच है ना यहाँ पे पूरी तरह से पकड़ी गई है। आप पूरी सरेआम तरह से यहाँ पे नंगे हो रहे हो। एक्सेप्ट करने में आपको डर लग रहा है। जो दूसरा सवाल था अमित जी का, अब उसका उत्तर लेते हैं। इसका तो जवाब आप नहीं दोगे, मैं समझ गया हूँ। इसका आपके पास उत्तर भी नहीं है। जो दूसरा सवाल था अहिल्या वाला, उसका जवाब दो। सर वो अपने आश्रम में कितना सर सिक्योर मेरी थे? एक और स्क्रीन शेयर करेंगे क्या? हाँ, तो देखिए हाँ, ये आ गई। वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड है। इसमें राम ये कह रहे हैं कि निश्चय ही तीनों लोकों के बीच जानकी पवित्र है, किंतु यह सौभाग्यवती बहुत दिन तक रावण के रनवास में रही है। यदि मैं जानकी की शुद्धता का परिचय न कर इसे शुद्ध साबित न करवाता तो सब लोग यही कहते कि महाराज दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र बड़े कामी और अनाड़ी हैं। यह मुझे मालूम है कि सीता मुझे छोड़कर अपने मन में अन्य किसी को स्थान नहीं दे सकती, अर्थात वह मुझ में अनन्य अनुराग रखती है।
मैंने सत्य का आश्रय लेते हुए अग्नि में प्रवेश करते समय सीता को इसलिए नहीं रोका और उनकी उपेक्षा की जिससे तीनों लोगों को उनकी विशुद्ध चरित्रता का विश्वास हो जाए। यहाँ पे राम ने जो काम सीता से करवाना था उसको राम ने करवा लिया सर, है ना। अब राम को ये बात भी साबित हो गई है, राम खुद ही बोल रहे हैं कि भाई सीता की जो शुद्धता है ये मैंने सिद्ध कर ली है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो पूरी दुनिया मुझे बोलती कि भाई तुम कैसे आदमी हो। ये सारा काम हो चुका है सर। उसके बाद जब राम अयोध्या पहुंचते हैं और किसी और की बात उनके कान में जाती है, तो फिर सीता को छोड़ना गलत है या सही है? क्या वो दुनिया को ये नहीं बता सकते थे कि भाई सीता की अग्नि परीक्षा मैंने करवा ली है? और वो अग्नि परीक्षा भी चोरी छिपे नहीं हुई थी, पूरी वानर सेना सामने में खड़ी थी, सबके सामने में हुआ है जो हुआ है। और राम अपने आप को ये लोग जैसे मानते हैं भाई कि राम तो भगवान है, तो क्या राम अपने राज्य के लोगों को ये विश्वास दिलाने में असफल रहे कि मैंने सीता की जो शुद्धता है उसको जांच लिया है? अगर अच्छा उन्होंने अग्नि एक परीक्षा ले ली तो फिर शक किस बात का रह गया? इसका ये मतलब है सर हाँ, कि अग्नि परीक्षा के बावजूद राम के दिमाग में संदेह के बीज पड़े हुए थे। किसी और की बात जैसे ही राम ने सुना तो वो बात से उनको और कंफर्मेशन बायस आया है। इसीलिए सीता को बिना बताए, क्योंकि अगर सीता को जाके बोलते कि भाई तेरे को घर से बाहर जाना पड़ेगा, तो सीता, इसके पहले मैंने वो जो वाल्मीकि रामायण में जो दिखा रहा था जिसका ट्रांसलेशन था इंग्लिश में, सीता तो वहां पे बहुत सारी बातें सुना रही है राम को। तो क्या ये भय नहीं रहा होगा दिमाग में कि भाई अगर मैं जाके बोलूं कि मैं अभी किसी की बात सुन के आया हूं इसलिए तू मेरा घर छोड़ के जा, तो वो 10 बातें और सुनाती फिर। बिना एक्चुअली सीता को में बताए इन्होंने उनको घर से भेज देना। इन्होंने रामायण पढ़ा ही नहीं है, वाल्मीकि रामायण। ये नहीं पढ़ जस्टिफाई करने तो आ गए हैं, पढ़े ही नहीं है इन्होंने किताबें। सर, ये वो मैं रामानंद इनको सागर का जो रामायण है ना वो देखें। अब मैं आपको बताता हूँ, वाल्मीकि रामायण जो गोरखपुर पब्लिकेशन का है, द्वितीय खंड, 804 पेज पे है, 50वां सर्ग है उत्तरकांड का। इसमें जो है 24 जो श्लोक संख्या है, इसमें लिखा हुआ है, सीता गंगा जी के दूसरे तट पर अनाथ की तरह रोती हुई धरती पर लौट रही थी। जब लक्ष्मण छोड़ देता है ना, तो उसका विवरण लिखा हुआ है कि सीता गंगा जी के दूसरे तट पर अनाथ की तरह रोती हुई धरती पर लौट रही थी। लक्ष्मण बार बार मुंह घुमाकर उनकी ओर देखते हुए चल दिए। और ये बंदा बता रहा है कि बड़ा सिक्योर प्लेस था। बताइए कितना सिक्योर प्लेस था कि जैसे ही उसने बताया सीता को, तो वो बेचारा रो रही है और बार बार धरती पर लौट रही है। सर धरती पर लौटना समझ रहे हैं ना। आश्रम और तो और जो लक्ष्मण उसकी ओर देवता है उनसे भी देखते हुए सिक्योर नहीं चल था। दिया। हाँ। हाँ, और ये बता रहे हैं कि वो आश्रम इतना जो है सिक्योर था। और सिक्योर की ये परिभाषा हम लोगों से जानना चाह रहे हैं। बताइए कितनी बेशर्मी की हद हो गई है। अच्छा एक चीज और मैं बताता हूँ यहाँ पे, इसी में जो अष्ट चत्वारिश सर्ग है उत्तरकांड का, पेज नंबर 802, इसका श्लोक संख्या है, मन में लिखा है, लक्ष्मण जी का यह कठोर वचन सुनकर जनक किशोरी सीता को बड़ा दुख हुआ। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। बंदा जो है जंगल में ले जा रहा है और जंगल में ले जाकर वहां पे छोड़ देता है, और वो बेचारी जो है जैसे कहता है कि अब तुम यहीं पर रहोगी, भैया ने कहा है, वो बेचारी वहीं पे गिर के बेहोश हो जाती है, मूर्छित होकर गिर पड़ी है पृथ्वी पर। श्लोक 2 में लिखा है, 2 घड़ी तक उन्हें होश नहीं आया, उनके नेत्रों से आंसुओं की अजस्र धारा बहती रही। फिर होश आने पर जनक किशोरी दिनवाणी में लक्ष्मण से बोली। अब देखिए जब होश आया ना, तब लक्ष्मण से क्या बोल रही है, श्लोक संख्या 3 में, लक्ष्मण निश्चय ही विधाता ने मेरे शरीर को केवल दुख भोगने के लिए ही रचा है। एक महिला कह रही है अपने देवर से कि निश्चय ही मेरे शरीर को, खुद बता रही है कि इस शरीर को दुख भोगने के लिए बनाया है विधाता ने। इसीलिए आज सारे दुखों का समूह मूर्तिमान होकर मुझे दर्शन दे रहा है। बोल रही है कि जितना भी आज तक मुझे दुख हुआ है, उसका सबसे बड़ा दुख ये है आज का दिन, जब तुम मुझे छोड़ रहे हो। और ये बंदा बता रहा था कि बड़ा सिक्योर जगह पर उनको पहुंचाया जा रहा था। और आगे देखिए श्लोक नंबर 4, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया है अथवा किसका स्त्री से विचोह कराया था, जो शुद्ध आचरण वाली होने पर भी महाराज मुझे त्याग दिया है। देखा आपने,
यहाँ पे उलाहना दे रही हैं कि मैंने कौन-सा ऐसा पाप कर दिया था कि राम ने मुझे त्याग दिया है, त्यागने की बात आ रही है। और ये बंदा जो है राकेश ब्राह्मण जो हैं, ये बता रहे हैं कि सिक्योर जगह पे पहुँचाया जा रहा है। वो बेचारी की हालत खराब है, गिर रही है, लौट रही है, मूर्छित हो रही है, बोल रही है कौन-सा मैंने पाप किया है जो पूरी दुनिया का दुःख मेरे ऊपर आ गया। त्यागने की बात कर रही है कि मैंने क्या किया है कि वो मुझे त्याग रहा है। ये बोल रहे हैं कि सुरक्षित स्थान पे पहुँचा दी। एक्चुअली में इन लोगों की ये हालत है, ऐसे ही जस्टिफ़ाई करेंगे ये लोग। और ये बता रहे थे कि भई आप लोग जो है राम को मर्यादा पुरुषोत्तम आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। आपकी ये सच्चाई है। उसकी औरत की जो दर्दना ये हम लोग अपने मन से नहीं कह रहे हैं, कि आप कहेंगे कि भई आप लोग कैसे कह रहे हैं, कहाँ से? ये आपका वाल्मीकि रामायण लिख रहा है। ये वाल्मीकि खुद लिख रहा है। आपकी जो जिसको आप ऑथेंटिक मानते हो उस किताब का हवाला दे रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण से। इसके पहले वाले पे भी चले जाइए चौवालीस सर्ग से इससे भी पहले जो है, यहाँ पे लक्ष्मण जो है वो क्या कहता है इनको, पहले तो बोल देता है कि अब यहीं पे रहना है, तो आगे बोलता है कि यहाँ मेरे पिता राजा दशरथ के घनिष्ठ मित्र यशस्वी ब्रह्मर्षि मुनिवर वाल्मीकि रहते हैं। वो उसके आश्रम पे भी नहीं छोड़ता है। पहले ही छोड़ देता है और कहता है कि देखो मेरे पिता के घनिष्ठ मित्र मुनिवर वाल्मीकि रहते हैं, आप उन्हीं महात्मा के चरणों की छाया का आश्रय लीजिए। ये कह रहा है कि उनके चरणों की छाया बन के आपको रहना है, उसका आश्रय लेना है। और जनकात्ज में आप यहाँ उपवास परायण और एकाग्र हो निवास करें। ठीक है ना? उसके चरणों में रहने की बात कर रहा है। ये नहीं कह रहा है कि उसकी फैमिली है, आप जाके उसकी फैमिली मेंबर बन के रहिए। उसके चरणों में रहने की बात कर रहा है। ये इनकी दशा थी। कौन-सा व्यक्ति होगा जो गर्भवती बीवी को जंगल में छोड़ेगा, उसके घर भी आश्रम में नहीं छोड़ के आएगा, दूर छोड़ देगा और कहेगा कि यहीं पे कहीं पे रहते हैं, मेरे एक दोस्त हैं, उनके पास तुम चले जाना और उनके चरणों की छाया बन के रहना। अरे! उनकी देवदासी बना रहे थे क्या यहाँ पे? ऐसी बातें लिखी हुई हैं और ये बंदा जस्टिफाई कर रहा है कि बड़े सिक्योर जगह पे उनको भेज दिया गया था। फैमिली मेंबर बनाने की बात नहीं हो रही। इस पूरे जगह पे कहीं पे नहीं लिखा है कि वाल्मीकि की कोई बीवी थी, दासी थी या उनकी आपका सुख-सुविधा के पूरा लिए हो कोई गया सर? चीज़ दी गई थी। आपका पूरा आप हो गया? रेफ़रेंस देंगे तो भी सुनेंगे हम। सर सॉरी मैं बीच में काट रहा हूँ, बोलिए। प्लीज एक स्क्रीन मेरी और शेयर कर दीजिए सर, उसके बाद इनको टाइम ओके, दे कर दीजिएगा देता हूँ। बोलने का। नहीं हाँ, इनको टाइम देंगे लेकिन मैं तब तक हिंदू की आवाज़ अपना ना आप रेफ़रेंस लेकर आइए। अब आपकी बातें हम लोग नहीं सुनेंगे। आपने सर जितनी आ गई ना बातें कही हैं स्क्रीन आपके सारी पास? बातें एक इनकी मिनट सारी सर। बातें झूठी निकल रही है। हुँ, हाँ सर, मेरी स्क्रीन आ गई आपके पास? आ गई है, आ गई। हाँ, तो ये हुँ, इन्होंने सीता और राम की बात जब जब मैंने छेड़ी इनसे कि भाई सीता के लिए आपको दुखी होना चाहिए, तो इन्होंने कहा भाई कि राम जी जो हैं ये सीता के लिए इतनी दूर तक आए, उसके बाद वो चाहते तो वो कहीं और शादी कर लेते, लेकिन वो अपनी सीता से इतना प्यार करते थे कि दूर तक आए। अब आप देखिए सर, इसमें जो हुँ, हुँ। वाल्मीकि रामायण है, इसमें राम सीता को क्या कह रहे हैं ना, उन्होंने रावण का वध कर दिया है, सीता को बुलाया गया है, उनके सामने खड़ी सीता, और सीता को हुँ, कह रहे हुँ। हैं कि जिस कीर्ति के लिए मैंने तेरा उद्धार किया वह मुझे अब मिल चुकी है, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, अब तुम जहां हुँ, चाहो हुँ। वहां जा सकती हो। हे भद्रे, मैंने निश्चय कर तुमसे ये कहा है कि लक्ष्मण, भरत, वानरेंद्र, सुग्रीव अथवा राक्षसेंद्र विभीषण में से जिसके यहां तुम रहना पसंद करो या तुम्हें जहां हुँ, सुख हुँ, हुँ। मिलने की आशा हो वहां तुम रह सकती हो। हे सीते, तुम्हारा दिव्य और मनोहर रूप देखकर रावण ने जो चाहा होगा सो किया होगा, क्योंकि तुम उसके घर हाँ, में हाँ, बहुत हाँ। दिन से रहती थी। ये है सर हुँ, बात। हुँ, हुँ। यहां से ये दिख रहा है कि इनके दिमाग में जो शक है हुँ, वो हुँ। व्याप्त था, इस बात में कोई पहले भी से ही बात व्याप्त नहीं है। था। और इन्होंने कहा कि अपनी पत्नी के प्रेम में आए थे राम, राम कीर्ति के लिए आए थे ना, वो खुद बोल हाँ, रहे हैं हाँ, कि जो हाँ। कीर्ति मेरे को चाहिए थी वो रावण को मार के मैंने प्राप्त कर ली, अब मुझे तुमसे कर कोई भी ली है। मतलब नहीं है। उनके मन में शुरू से ही था कि कैसे इसको घर से भगा दें, किसी दूसरे के यहाँ इसको भेज दें। उनके मन में शुरू से ही ये चीज़ घुसी हुई थी। तभी वो वहाँ पे भी ये मन बात में कर रहे हैं। कहानी बना ली फिर। अच्छा, कहानी बना ली तो रेफ़रेंस दीजिए। जैसे इन्होंने रेफ़रेंस दिखाया नहीं है, तो आप भी रेफ़रेंस आप दीजिए भी जब तो कि मैं ये यहाँ आप कहानी दिखाया हूँ हाँ, सर, तो राम आप दीजिए ना राम आप की रेफ़रेंस। तरह हम नहीं सुनेंगे ना, आप रेफ़रेंस दीजिए। आप आप स्क्रीन क्या शेयर करें। रेफरेंस? कौन सी स्क्रीन हाँ, शेयर स्क्रीन करूँ? शेयर करें। हाँ, स्क्रीन शेयर क्या करें, स्क्रीन जो शेयर आप करूँ? बात क्या कह रहे क्या हैं, करूँ? जो आप कहना चाहते हैं वो लिखा हुआ है। जो आप कहना क्या चाहते हैं वो कहना वाल्मीकि नहीं, रामायण में लिखा हुआ क्या है, वो कहना चाह शेयर रहा हूँ? कीजिए। आपने सुना मैं क्या कहना हाँ, चाह रहा हाँ, हूँ? हमने क्या सुना। हाँ, हाँ, हमने सुना ना। आपने कहा ना कि आश्रम बहुत सिक्योर था। क्या कहाँ सुना? सिक्योर था, हाँ। कैसे सिक्योर था ये बताइए, शेयर कीजिए। आपके पास नहीं जब कोई आप जवाब नहीं है, आप केवल उस समय से बात कर रहे हैं, आपको मैं देख रहा हूँ।
उस समय से देख रहा हूँ आप केवल कितनी अनऑथेंटिक बातें कर रहे थे। जब हमने किताब खोल के सुनाना शुरू किया, उससे पहले जो है आप अनर्गल जो मन में आए वो बके नहीं जा तो रहे थे। आप नहीं, घंटे आप से क्यों आप क्यों लोग बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? आपको जब मैं बोल रहा हूँ, आपसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप जो भी बात रखना चाहते हैं, आपको अगर लगता है कि हम लोग गलत हैं, तो जिस तरह से हमने स्क्रीन शेयर की है, रेफ़रेंस दी है, वो रेफ़रेंस देके आप बोलिए कि वाल्मीकि रामायण में ये लिखा हुआ है। तभी हम आपकी बात ऑथेंटिक मानेंगे। आप बस क्या बोल रहे हैं? नहीं, नहीं आप लोग मनगढ़ंत बोल रहे हैं, आप लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं। ये क्या होता है? केवल बोल देने से गलत हो गए? अरे रेफ़रेंस आपके पास है नहीं। रेफ़रेंस माँग रहा हूँ तो बोल रहे हो कि आप कल लेकर आओगे, मैं फिर से ऐड कर रहा हूँ। अगर अब की बार आपने रेफ़रेंस नहीं दिया ना किताब खोल के या श्लोक बताया, श्लोक बताओ हम लोग खोल के दिखाएँगे ना। आप श्लोक तो बताओ, हम दिखा देंगे यहाँ से। लेकिन श्लोक तो बताओ कहाँ लिखा हुआ है? जो मन में है वही बके जा रहे हो। हम लोग किताब खोल के दिखा रहे हैं, आप किताब पढ़ के नहीं आए हो और बोल रहे हो कि आप लोग मनगढ़ंत बोल रहे हो। चलो मैं जोड़ रहा हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। बताइए कौन से श्लोक में क्या लिखा है बताएँ? कौन से रेफरेंस में लिखा है कि वो अनसिक्योर था? हम हाँ, बताएँ कि बताना पड़ेगा दुर्घटना ना हुई सर। है। वो आप अच्छा, क्लेम कर रहे हो अच्छा ना कि हम वो बताएँ। अनसिक्योर जगह थी। अच्छा, अच्छा, आप क्लेम कर रहे अच्छा हो, आप अनसिक्योर क्लेम कर जगह रहे थी। हो। अच्छा आप क्या हाँ, क्लेम हाँ, कर रहे हो? आप क्या कि क्लेम वो कर रहे सिक्योर हो? जगह थी, सिक्योर जगह थी। अच्छा सिक्योर जगह थी। हुँ, हाँ, तो आप हुँ। मुझे बता दीजिए कि कैसे सिक्योर जगह थी? मैं पूछ रहा हूँ, बता दीजिए। मैंने एक सवाल पूछा, आप अपनी बीवी को ऐसी स्थिति में रखोगे? आपने मना कर दिया नहीं रखेंगे। अब बात को जब नहीं घुमाओ मत रखोगे सर, तो इसका बात मतलब को ऑफ़ कोर्स घुमाओ मत। आपको अनसिक्योर लग रहा है। नहीं, बात तो आप घुमा रहे हो ना। आप इधर-उधर की बातें कर रहे हो। जब मैं पूछ रहा हूँ कि रेफ़रेंस तो रेफ़रेंस आपके पास है नहीं। पूरा किताब खोल के हम लोगों ने दिखा दिया कि वो बंदा जो है सीता रो रही है वहाँ पे। वहाँ पे जो है बिलाप कर रही है, ज़मीन पे गिर रही है और ये बंदा बोल रहा है कि सिक्योर जगह पे। अबे क्या सिक्योर जगह पे? क्या सिक्योर जगह पे? सर वो आखिरी तक नहीं मानेंगे। ये एक्चुअल में ये मैं बता रहा हूँ, इन लोगों की कहानी मैं बता रहा हूँ। इनकी कहानी यही है, ये ब्राह्मणिकल जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप एक चीज़ अच्छे से समझ जाइए। ये बंदे ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और जस्टिफ़ाई मैं क्षत्रिय को कर रहा हूँ। ये बंदा ब्राह्मण है, अपनी बीवी के साथ नहीं कर सकते और क्षत्रियो अपने बीवी के साथ करे, उसको ये जस्टिफ़ाई कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं? दूसरे लोग अपनी बीवियों को इस तरह से करें, ये इनको एक्सेप्ट है, इनका धर्म ये कहता है, इसको ये बंदा जस्टिफ़ाई कर रहा है, कुल मिला के ये। और ये बंदा बोल रहा है कि वो जगह सिक्योर थी, मैं पूछ रहा हूँ कैसे सिक्योर थी? इस बंदा के पास जवाब नहीं है। जवाब नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर सिक्योर था तो सीता ज़मीन पे क्यों गिर रही है? वाल्मीकि रामायण में क्यों लिख रहा है? इसका इस बंदे के पास जवाब नहीं है। एक रेफ़रेंस तक खोल के बंदा नहीं दिखा पा रहा है कि कौन से रेफ़रेंस में लिखा है कि भैया सीता इतनी अच्छी जगह पे पहुँच गई है, फिर भी ज़मीन पे लौट रही है, बेहोश हो रही है, पछाड़ खा के गिर रही है, रोते हुए फिर भी लक्ष्मण छोड़ के जा रहा है, जगह नहीं है। क्या किया जाए? ये भाग गए ये। इनको मैं जोड़ने वाला हूँ, ये भाग गए ये। वो आखिरी भाग ही तक गए नहीं ये। मानेंगे सर एक्चुअल में। वो रामानंद सागर की रामायण देखे हुए लोग हैं। मैं इनको ये भी दिखा रहा हूँ कि भाई राम जो है सीता ये के लिए राकेश कैसे नाम शब्द से बोल रहे हैं। जी, ये राकेश नाम से ये बंदा जो है ना बहुत गाली-गलौच करता था और ये बंदा ने कई बार चैलेंज दिया कि मुझसे डिबेट कर लो, डिबेट कर लो। मैंने आज फाइनली इनको बुला ही लिया, आ जाओ भैया डिबेट कर लेते हैं। लेकिन इनके पास कोई रेफ़रेंस नहीं है। रेफ़रेंस है नहीं और फिर भी जस्टिफ़िकेशन। तो इनकी ये हकीकत है। अच्छा यहाँ पे कुछ लोगों के सुपर स्टिकर आए हैं, वो देख लेते हैं। हिंदू आवाज़, यू आर हिंदू कॉज़ यू बोर्न इन हिंदू फैमिली, नॉट बाय स्टडिंग हिंदुइज़्म। ओपन योर आइज़, मे यू डोंट सी साइड इफ़ेक्ट्स बट योर चाइल्ड विल। ओके, ओके, सैम जी का ये कहना है। बिल्कुल सही कहा है सैम जी आपने इनके लिए।